हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए मोहतरम सामईन किराम, जिस अजीम खतीब का हम सब इंतजार कर रहे थे, हम सब मिलकर अदब के साथ वकार के साथ समाअत करते हैं सदर बावकार को, और इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना कबीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया उस्ताद जामिया खानका रहमानी मुंगेर हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए, वकार के साथ हजरत के खिताब को समाअत करें इन दो मिसरों के साथ कि यही वो इल्म के रोशन चराग हैं जिनको, यही वो इल्म के रोशन चराग है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है हजरत अक़दस अपने खूबसूरत खिताब के साथ हम सबके साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बैतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आप हज़रात बहुत ही इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि सुनने और मानने के जज्बे के साथ तशरीफ लाए हैं, सुनने और कबूल करने के इरादे से आए हैं। समिअना व अताअना का लिबास पहन कर आए हैं कि हमें सुनना है और हमें इताअत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस जज्बे को, आपके इस अज़्म को, आपके इस इरादे को कबूल फरमाए। दोस्तों, सूरह फातिहा की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की। सूरह फातिहा वो सूरत है जिसे हम हर नमाज की हर रकात के अंदर पढ़ते हैं, और हर पढ़ने वाला पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ए अल्लाह, आप हमें सीधा रास्ता दिखला दीजिए। कैसा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस रास्ते के ऊपर चलने वालों पर आपने इनाम नाज़िल फरमाया है, और इंसानी जमात और इंसानी बिरादरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन ख़ास तबक़ों के ऊपर अपना ख़ास इनाम नाज़िल फरमाया है वो चार हैं: अंबिया किराम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। तो गोया के इस दुआ के अंदर हम ये कह रहे हैं, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि परवरदिगार हमें सिद्दीकीन में बना दीजिए, हमें शुहदा और सालिहीन में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मानने वालों को, मुसलमानों को, मुतीओ फरमा बरदार को, कलमे इस्लाम के पढ़ने वालों को आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई और फ़िदाई को ये तालीम दी कि तुम अपनी दुआओं के अंदर कहते रहो तवफ़्फ़नी सालिहा, तवफ़्फ़नी बिस्सालिहीन, तवफ़्फ़ना माल अबरार। नेकोकारों के साथ
सालिहीन के साथ हमें उठाइए, नेकोकारों के साथ हमें शामिल कर लीजिए। दोस्तों और बुजुर्गों, हिदायत बहुत ही अजीम शान नेमत है। इस नेमत के मिल जाने पर आप दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत के अंदर भी कामयाब हैं। इस हिदायत का खजाना खालिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है उससे हिदायत छीन लेता है। मैं यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता है। व मैं युद्लिल्लाहु फला हादिय लह, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत गुमराह कर दे कोई उसे हिदायत देने वाला नहीं है। इसी हिदायत के इंतजार में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह साहबजादे हैं, शाहजादे हैं, दर बदर भटकते हुए मुख्तलिफ लोगों की गुलामी से छूटते हुए मदीना मुनव्वरा में आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। और जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हिदायत मिल गई तो उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझा और बहुत बड़ा खुशनसीब गर्दाना। दोस्तों और बुजुर्गों, यही हिदायत है जिसकी भीख मांगी थी आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत अबू तालिब के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा नेकों की सोहबत में रहिएगा, नेकों की सोहबत तलाश कीजिएगा, उलमा के साथ रहिएगा, तलबा के साथ रहिएगा, मजलूमीन के साथ रहेंगे, आप गरीबों के साथ रहेंगे, मोहताजों के साथ रहेंगे, मगरूरों से बचकर रहेंगे, मुतकब्बिरों से बचकर रहेंगे, शैतान सिफत इंसान से कोसों दूर भागेंगे। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अबू तालिब के सरहाने बैठे हैं और वक्त आखिर है, पल दो पल के मेहमान हैं। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा अबू तालिब से फरमा रहे हैं, चचा आप सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ आपकी सिफारिश कर लूंगा। आप सिर्फ एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लीजिए। लेकिन गुरु घंटा, शैतान सिफत इंसान, रईसुश शयातीन अबू जहल भी है, उतबा भी है, शैबा भी है और इस किस्म के जिगर और शर पसंद लोग भी हैं और उनके जानिब से ये इसरार हो रहा है और बार बार ख्वाजा अबू तालिब से कहा जा रहा है, देखिए आप हमारे मुत्तफक अलैह सरदार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आखिर वक्त में आप नाक कटा दें और हमें ये आन सुनने को मिले कि ख्वाजा अबू तालिब भी अपने चाचा, अपने भतीजे के डर से अपने भतीजे का कलमा पढ़ लिया और बाप दादे को शर्मसार कर चले गए। आखिरी जुमला जो ख्वाजा अबू तालिब की जबान से निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि बेटे यकीनन तुम्हारी तालीम बहुत अच्छी तालीम है,
जिंदगी का हर हर हिस्सा तेरी ताउन में लगाया, लेकिन मुझे अपने बाप दादा के ही दीन पर जाने दो, ये कहा और रूह परवान हो गई। मत पूछिए आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम का, सदमा का, परेशानी का वो गम था कि उस गम की बुनियाद पर इस साल का नाम ही आमुल हुज़्न, गम का साल रखा गया। तसल्ली के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। दोस्तों और बुजुर्गों, आप उसी हिदायत से सरफराज हैं, उसी हिदायत से हिदायत याफ्ता हैं, इसी नेमते उज़्मा से आप सरबलंद हैं। इस हिदायत की कदर कीजिए, इस हिदायत की जितना ज्यादा कदर करते जाएंगे इस नेमत के अंदर इजाफा होता जाएगा। वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्रिया अदा करेंगे नेमत के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। दूसरी बात आप ये समझें, हमारा अपने भाइयों को दफनाने के लिए जाते हैं तो 3 कलमे पढ़ते हैं, 3 लब मिट्टी देते हैं। आप पहले लब में मिट्टी दिया तो क्या पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया था। मिनहा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया था। फिर दूसरी मर्तबा मिट्टी दे रहे हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुमको फिर लौटा रहे हैं। और तीसरी मर्तबा फिर मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी मिट्टी से हम एक वक्त आने वाला है दोबारा तुमको निकालेंगे। दोस्तों, बहुत ही इबरत का मकाम और बहुत ही इबरत की जगह होती है, लेकिन इबरत का कोई हर्फ हमारे दिल में नहीं होता है। यूं महसूस होता है मौत का यकीन है, लेकिन मौत का इस्तिहज़ार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयतों के जरिए और इन कलमात के जरिए बास बादल मौत की तालीम दी है। इंसानों, तुम अपने वजूद के ऊपर जरा तवज्जो डाल लो। तुम अपने माँ के पेट में 4 उंगली के थे और माँ के पेट में आने से पहले 2 गंदे कतरे में थे, और 2 गंदे कतरे में आने से पहले तुम ग़िज़ाओं के अंदर थे, और ग़िज़ाओं से आने से पहले तुम हवाओं के झोंके में थे, और हवाओं के झोंकों से पहले बादलों के पानी में थे, और बादलों के पानी से पहले तुम सूरज और चांद की शुआओं में थे। गोया के ये सारी चीजें ग़िज़ाओं के अंदर हमारी ताउन कर रही हैं। सूरज और चांद की रोशनी से ग़िज़ाओं के अंदर पुख्तगी और मिठास आती है। आसमान से बादलों से पानी बरसता है, पौधों के अंदर जान आती है, हवाओं से पौधों के अंदर सब्ज़ाजारी और हरियाली आती है। तो गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हवाओं के झोंकों से छुड़ाकर और बादलों के पानी से निचोड़ कर और बादलों के गड़गड़ाहट और गरज से निकाल कर और
जमीन के करोड़ों जर्रात से निकालकर और गजाओं से चुनकर गोया के पूरी दुनिया से छांट करके हमें एक इंसान बनाया। तो गोया के मरने के बाद हम जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में उसी तरह फैल जाएंगे जैसे पैदा होने से पहले मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए थे। मुख्तलिफ जगहों से समेट कर अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत इंसान लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की तस्वीर देकर हमें पैदा किया। उसी तरीके से मरने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला हमें दोबारा जिंदा करेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, जिंदगी एक नेमत है और इस नेमत के अंदर जीनत आती है तरबियतों से। इस नेमत के अंदर जीनत आती है तरबियतों से। सब जानते हैं कि औलाद की अफजाइश और औलाद की बढ़ोतरी दो मियाँ बीवी के आपसी मिलाप से होता है। माँ ने जन्म दिया है शेख अब्दुल कादिर जीलानी को भी, माँ ने जन्म दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी, माँ ने जन्म दिया है सलाहुद्दीन अयूबी को भी, माँ ने जन्म दिया है टीपू सुल्तान को भी, माँ ने जन्म दिया है आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को भी, माँ ने जन्म दिया है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को भी, माँ ने जन्म दिया है मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को भी, माँ ने जन्म दिया है काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह को भी, माँ ने जन्म दिया है एक मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को भी। तो वो माँ तरबियत याफ्ता माँ थी, वो बाप तरबियत याफ्ता माँ बाप थे। वो बाप लालची नहीं थे, वो बाप दीन के शहदाई और फिदाई थे। ये मुआशरा जो यहाँ पर जमा है, हम लोग भी इंशाअल्लाह ऐसे ही बनेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखें खिश्ते अव्वल चूने हर मेहमान का तासुरैया मीर अवध दीवार का। हम शादी करते हैं, बैनर में जहेज का एक लफ्ज लगा हुआ है। शादी के सिलसिले में कुरान ने जो हमें तालीम दी है वो मुख्तसर तालीम ये है, उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम। इनके अलावा जो मुहर्रमात अबदिया का जिक्र है इससे पहले, इनके अलावा औरतें तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई हैं। तुम महर का माल दे करके अपनी बीवियों की तलाश करो। आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की निस्बत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से तय कर दी और सबसे पहला जुमला पूछा, तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए क्या? तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए किया है? जबकि उलमाए किराम जान रहे हैं कहते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाजा अबू तालिब के बच्चों में वो हैं जो परवरिश के एतबार से खुद आका के हिस्से में थे। पूछा तुम्हारे पास महर में अदा करने के लिए क्या है? लेकिन हमारे यहाँ जो शादियां हो रही हैं उनमें सबसे पहला जो लफ्ज निकलता है कि आप हमारे बेटे को क्या देंगे। एक लंबी फेरिस्त होती है और फेरिस्त भेजने के बाद बहुत ही प्यार से कहते हैं समझी कुछ और चीजें छूट गई हैं, पढ़ा लीजिएगा। मेरे भाइयों, ये वक्त मुख्तसर है, सिर्फ आप इतना बतला दीजिए, ये मजमा उलमाए किराम का है, बैठे हुए दानिशवरान हैं,
मोमिनीन का मजमा है, मुसलमानों की जमात है, दीनदारों का तबका है, ईमानदारों की महफिल है, ऐसे लोगों की महफिल है जिनके बारे में कुरान ने खुद तारीफ की है कि अगर मोमिनीन को अमानत के तौर पर लाखों रुपया दिया जाए, अमीन बनाया जाए, हूबहू वही रकम वापस करेंगे, और गैर ईमान वाले को अगर 10 रुपया भी दिया जाए वह वापस नहीं करेंगे। आपका मजमा तो ईमानदारों का है, दियानतदारों का है। हमारे नबी का मशहूर लक़ब अमीन और सादिक का है, तो हम अमीन भी हैं, हम सादिक भी हैं। आप ये बतलाइए कि लड़की वालों से जो निचोड़ कर ये सब कुछ ले रहे हैं, और लड़की वाला सूदी रकम उठा रहा है, दूसरों से कर्ज ले रहा है, घर मकान बेच रहा है, पूरी जायदाद लुटा रहा है, आपको तस्कीन नहीं है। ये पहली ईद है औलाद की जो हमारी टेढ़ी हो रही है। ऐ लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, ऐ लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ न कोताही। अतार हो, रूमी हो, रावी हो, वेदाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह से हर गाही। एक बात जुमला मोतज़ा के तौर पर, ईमान वालों तुम्हारे ईमान के बिलाल ने आज़ान नहीं दी। अल्लाह के जानिब से आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूछ हो रही है, क्या बात है आज आपकी मस्जिद में आज़ान नहीं? दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम तलाश करके ऐसे इमाम को लाएंगे जो हमारे मजमा में सबसे ज्यादा कमजोर हो और हम में से हर एक के हुक्म को मानने वाला। हम मुअज्जिन ऐसा तलाश कर लाएंगे जिनके आज़ान के कलेमात सही नहीं है। हम अपने घर में लाखों लाख को 10 रुपया की हैसियत नहीं देते, और अपने इमाम साहब के लिए तनख्वाह के वास्ते 5000 रुपया दें तो उसको 50,000 का दर्जा दें। जब ईमान यही पर आकर हमारा कमजोर हो रहा है तो आगे का हमारा खुदा ही हाल जाना। एक बात तो ये, जब शादियां ऐसी होंगी और औलाद उससे पैदा होंगे तो जाहिर है कि वो हज़रत उवैस करनी नहीं बनेंगे। जिन्होंने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है, ऐसे उवैस करनी ने आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है। और जब कभी भी उन्होंने आका से मुलाकात की, दरखास्त की, तो वालिदा ने कहा तुम उधर जाओ कहीं मेरी रूह परवाज़ हो जाए। ऐसे उवैस करनी नहीं आए। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबियत का नेमते उज़्मा और दर्जाते रफ़ीआ उन्हें अता फरमाया, और फरमाया कि ये मेरे सहाबी हैं, और हज़रत शेखैन से फरमाया मुलाकात हो जाए तो उनसे दुआ करवाना। मालूम ये हुआ दोस्तों कि माँ और बाप इंसानी वजूद के अंदर, माँ और बाप इंसानी वजूद के अंदर वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं आखिरत के एतबार से, कि अगर वो रीढ़ की हड्डी दुनिया के अंदर किसी की खिसक गई तो उसका वजूद मुर्दा, जिंदा बशक्ले मुर्दा होता है। जो माँ और बाप का नाफरमान है, आखिरत के एतबार से वो बच्चा और वो इंसान ऐसा ही है जैसे कि उसके रीढ़ की हड्डी खिसकी हुई है। दोस्तों और बुजुर्गों,
जब हम अपने माँ और बाप की तालीम नहीं करेंगे, हम अपने माँ और बाप की फरमा बरदारी और इताअत नहीं करेंगे, तो आखिर हम किसकी इताअत और फरमा बरदारी करेंगे? जिस माँ ने हमें जन्म दिया, जिस माँ ने हमें पेट में रखा, जिस माँ ने हमारे पैखाने को मेहंदी बनाया और जिस माँ ने हमारे पेशाब को अतर का दर्जा दिया, खुद हमारे पेशाब पर सोई रही और हमें सूखे बिस्तर पर सुलाया, हमारे रोने पर उसने अपने रातों की नींद को बर्बाद किया। एक दो दिन बर्बाद नहीं किया, पूरे 2.5 साल हमारे पीछे अपनी नींद को बर्बाद किए रही। हम लोगों वफ़िसालुहु सलासूना शहरा। और इसी तरीके से पूछिए आप उस खातून से जो पेट के अंदर अपने बच्चे को रखी हुई है, कितनी ज्यादा बीमार है। पूछिए उस खातून से जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, किस तकलीफ के अंदर है। वो वक्त मौत का वक्त होता है। यही वजह है कि हालत विलादत में अगर कोई औरत मर जाती है तो वो शहीदा है। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी बुनियाद पर माँ और बाप के लिए, माँ और बाप के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ला तकुल लहुमा उफ, ला तकुल लहुमा उफ, तुम उसे ऊह तक मत कहो। आपके यहाँ, हमारे यहाँ हर जगह मसल मशहूर है कि अगर एक बच्चा पूछता है, अब्बा छप्पड़ पर किया है, बेटा कौवा, अब्बा छप्पड़ पर किया है, बेटा कौवा, अब्बा छप्पड़ पर किया है, बेटा कौवा। और वही बाप इम्तिहान लेने के लिए एक मर्तबा पूछता है, बेटा छप्पड़ पर किया है, कौवा, बेटा छप्पड़ पर किया है, सूझ नहीं रहा है कौवा, बेटा छप्पड़ पर किया है, दिमाग खराब हुआ है, दिमाग खिसक गया है। एक मर्तबा कहा, 2 मर्तबा कहा, कौवा है, पागल समझा मुझको, खुद भी पागल बन रहे हैं, कौवा है। बेटा तुमने भी मुझसे इसी तरह बचपने में पूछा था, हमने कभी नहीं डांटा था, आज तू हमें डांट रहा है। ला तकुल लहुमा उफ, उफ तक मत कहो, वला तनहरहुमा, और मत झिड़को। और यकीन मानो कि अगर माँ और बाप के एहसानात को हम में का कोई अदा करना चाहे, माँ और बाप के परवरदिगार हम अपने वालिदैन के एहसानात को अदा नहीं कर सकते हैं। परवरदिगार आप ही इनके ऊपर रहम फरमा लीजिए, आप ही इन्हें माफ फरमा दीजिए, आप ही इनके दर्जात को बुलंद कर दीजिए। बेहतरीन औलाद वो है जो अपने माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के सामने एक गुलाम की तरह खड़ा रहता है। बनी इस्राइल के अंदर एक शख्स फंस गया और निकलने की कोई राह नहीं मिली, तो उसने अपने वालिदा की इताअत का सदका और सिला लेकर दुआ मांगी। परवरदिगार, मैं बकरी चराया करता था, चराता हुआ दूर तक चला गया, वापस आया, बारिश हो रही थी, पहाड़ के खो में बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी, और मैं कहीं पर छुप गया। और फिर जब मैं लौटा तो मेरी वालिदा सो चुकी थी। मैंने अपनी बकरी को दूहा और दूध निकाल कर वालिदा के सरहाने पहुंचा। वालिदा सो गई थी, बच्चे मेरे जाग रहे थे, बीवी जाग रही थी, छोटे छोटे बच्चे मुझसे दूध मांग रहे थे, मेरे पैर पर लौट रहे थे।
गवारा नहीं था कि माँ से पहले अपने बच्चे को पिला दूं, और मैं माँ के जागने के इंतजार में रहा। और जब वालदा मेरी जागी, पहले मैंने अपनी माँ को दूध पिलाया। परवरदिगार, मुसीबत में फंस गया हूँ, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तू मुझे मुसीबत से बचा ले। ये तो दुआ तीर बहादुर था, दुआ किया, निशाने पे लगा और वो बच गया। दोस्तों और बुजुर्गों, माँ और बाप की खिदमत कीजिए। माँ सरापा जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक बुजुर्ग ने माँ की खिदमत करते करते उनका तलवा चाट लिया, तो कहा बेटे ये तुमने कौन सी गलती की? कहा माँ मैंने तेरे तलवे को नहीं चाटा, मैंने तो जन्नत को चाटा है। माँ तेरा कदम कदम नहीं, ये तेरा कदम तो जन्नत है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, माँ और बाप को जन्नत समझिए और शादी की पहली कड़ी को दुरुस्त कीजिए। जहर न लीजिए दोस्तों और बुजुर्गों, हिर्स की दुनिया कम नहीं होगी। और दोस्तों सब्र की दुनिया बहुत छोटी है। दिला अगर कनात बदस्तावरी, दरकली में राहत उन्हीं सरवरी। अगर आप सब्र और कनात इख्तियार करेंगे, आप रईस और सरदार हो जाएंगे। रोजी का मालिक हम नहीं है, रोजी का मालिक अल्लाह है। मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह ताला उनके लिए राहें निकाल देंगे। और वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और इतना रोजी देंगे आप उसे गिन नहीं सकेंगे। और अगर माँ और बाप की नाफरमानी करेंगे तो माँ और बाप के नाफरमान बच्चों के लिए एक वाकया सुन लीजिए। एक औरत ने अपने बच्चे से कहा, बेटा दादा के लिए ये खाना तैयार कर दिया है, ये गिलास में दूध है, ये रोटी है, ये सब्जी है, ये जाकर दादा को खिला दो। और देखो ये दवाई की शीशी है जो शक्ल में खतरनाक जहर था। कहा बेटा दादा को खाना खिला दो और खाना खिला करके ये पूरी शीशी दवाई पिला देना, तेरे दादा अच्छे हो जाएंगे। बेटा कुछ होशियार था, पढ़ा लिखा था, उसने जब उसका लेवल पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि ये अपने वक्त का सबसे ज्यादा जूद असरदार है। बेटे ने लाया और दादा को खाना खिलाया और वालिदा ने पूछा कि बेटा दादा को दवाई खिला दिया था? हाँ अम्मा खिला दिया। कितना? तो आधा खिला दिया। मैंने कहा था ना पूरा खिला देना। कहा अम्मा आधा दादा को और आधा आपके लिए रखा है। वाह खुदा वाह।